यह कहानी बुद्ध के शिष्य अनंत कुमार की है, जो अपने जीवन में आत्मा की अद्वितीयता की खोज कर रहे थे। अनंत कुमार ने बहुत समय तक ध्यान और साधना का अभ्यास किया, लेकिन वह अपने मार्ग में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे। इस कहानी से हम उनके साथ उनके संघ के एक साधक की यात्रा पर जाएंगे, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देगा। एक दिन अनंत कुमार और उनके संघ के सभी साधक एक आश्रम के पास खड़े थे। उन्होंने आश्रम के गुरु भिक्षु सुखदेव से मिलने का निर्णय किया, जिनका नाम भिक्षु सुखदेव था। भिक्षु सुखदेव एक गहन ज्ञानी और आदर्श आत्मा थे, और उनके साथ बिताए गए समय में साधकों को अद्वितीय शिक्षा मिलती है। भिक्षु सुखदेव ने उन साधकों से मिलकर उनके सवालों का समाधान किया और उन्हें आत्मा की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। फिर उन्होंने अनंत कुमार को बुलाया और कहा, अनंत कुमार, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो तुमने आत्मा की खोज करने का निरंतर प्रयास किया है। लेकिन अब तुम्हें अपने मार्ग की विशेष दिशा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। अनंत कुमार ने भिक्षु सुखदेव के शब्दों को गंभीरता से सुना और पूछा, गुरुदेव, मुझे अपने मार्ग की दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए? भिक्षु सुखदेव मुस्कुराए और बोले, अनंत कुमार, तुम्हें अपने अंदर की आवश्यकताओं और मनोबल की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तुम्हें आत्मा के साथ एकत्र होने के लिए साधना की अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता है। अनंत कुमार ने कहा, कैसे गुरुदेव? मुझे समझ नहीं आ रहा है। भिक्षु सुखदेव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनंत कुमार, हम तुम्हारे लिए एक कार्य का आयोजन करना चाहते हैं। तुम्हें एक समय के लिए वन में जाने का निर्णय करना होगा, जहां तुम एक विशेष ध्यान प्रदर्शन करोगे। अनंत कुमार ने इस सुझाव को सुनकर हैरानी जताई, क्योंकि उसे पता था कि वन जाना भयंकर और खतरनाक हो सकता है। वह गुरु से पूछता है, गुरुदेव, क्या वन जाने का कार्य सचमुच आवश्यक है? भिक्षु सुखदेव ने कहा, हाँ अनंत कुमार, यह कार्य बहुत आवश्यक है। वन में तुम्हारा जीवन जोखिमों से भरपूर होगा, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जो तुम्हें आत्मा की सच्ची खोज में मदद करेगा। अनंत कुमार ने निर्णय लिया कि वह गुरु के आदर्शों का पालन करेगा और वह वन में जाएगा। वह अपने संघ के सभी साधकों के साथ एक वन की यात्रा करने के लिए तैयार हुआ। वन में पहुंचकर सभी साधक एक छोटे से आश्रय में विराजमान हुए और फिर उन्होंने प्रतिदिन की योजना बनाई। वे प्रतिदिन ध्यान और साधना का पालन करते और अपनी आत्मा की खोज करने की कोशिश करते। कुछ हफ्तों बाद एक दिन एक अत्यंत बड़ा और भयंकर शेर वन में प्रकट हुआ। सभी साधक उसे देखकर बहुत डर गए, लेकिन अनंत कुमार शांति से उसके पास जाते हैं और शेर के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनंत कुमार ने शेर के पास जाकर कहा, भ्राता शेर, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया हमें बताएं कि कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं। शेर बड़ा खुश हुआ कि कोई उसकी मदद के लिए तैयार तो है, और बताता है, मेरे पास एक बड़ी परेशानी है। मेरे 2 बच्चे अकेले पीपल के वृक्ष की ओर गए और वह अत्यंत खतरनाक है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को उस वृक्ष से बाहर लेकर आओ, जिससे उन्हें कोई चोट न लगे। अनंत कुमार और उनके संघ के साधकों ने तय किया कि वे शेर के बच्चों की मदद करेंगे। वे पीपल के वृक्ष की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर देखते हैं कि शेर के बच्चे वृक्ष के ऊपर पहुंच चुके हैं और वह अब नीचे नहीं उतरना चाहते। साधकों ने योजना बनाया कि वे शेर के बच्चों की कैसे सहायता कर सकते हैं। वे एक लकड़ी की ओर जाकर उसे एक प्राणी के आकार में काटते हैं। इन प्राणियों को एक साथ जोड़कर वे एक लकड़ी के बड़े से सिर पर बांध देते हैं। शेर के बच्चे उस लकड़ी पर बने प्राणी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और वृक्ष के ऊपर से उतर जाते हैं। शेर अत्यंत प्रसन्न होता है और धन्यवाद देता है कि साधकों ने उसकी मदद की। अनंत कुमार और उनके संघ के साधक वन के वृक्ष के पास आकर सोचते हैं कि वे कैसे इस काम को संपन्न कर पाएं, और फिर से वे ध्यान और साधना में विलीन हो जाते हैं।
एक दिन जब अनंत कुमार वृक्ष की छाया में बैठा था, उसे एक अद्वितीय दर्शन हुआ। वह देखता है कि फूल वृक्ष के शीर्ष के पास है, लेकिन वह फूल उसकी दृष्टि से दूर है। यह दृश्य अनंत कुमार को समझ में आता है कि आत्मा की खोज में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, जैसे कि वह वृक्ष के फूल धीरे धीरे वृक्ष के शीर्ष के पास पहुंच रहे हैं। अनंत कुमार और उनके संघ के साधक फिर वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान और साधना करते रहते हैं। वे जानते हैं कि उनका समय आएगा जब वे अपने मार्ग का सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। कुछ सालों बाद अनंत कुमार और उनके संघ के साधक अपने गुरु भिक्षु सुखदेव के पास वापस आते हैं। भिक्षु सुखदेव उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, कैसा रहा वन का सफर? अनंत कुमार खुशी खुशी सुनाते हैं कि वन का सफर उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव और वह अब अपने मार्ग के प्रति और भी निष्ठावान है। भिक्षु सुखदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनंत कुमार, तुमने समझा कि आत्मा की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता होती, जैसे कि वह वृक्ष के फूल ने किया। तुमने अपने आत्मा की दिशा में सही मार्ग पर कदम बढ़ाया है। इस कहानी का संदेश है कि आत्मा की खोज एक धीमी प्रक्रिया होती है। हमें ध्यान, साधना और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है। हमें आत्मा की महत्वपूर्ण बातें सीखने के लिए गुरु के मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है और हमें अपने समय समय पर अपने मार्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण देना चाहिए। इस प्रक्रिया में हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझते हैं और अद्वितीयता के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।